ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु। चरणों में सर झुकाओ, माया के बंधनों से, माया बंधनों से मुक्ति मैं कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। इसके इसमें दिखाओ, माया के बंधनों से
जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अरे ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे, जय जय राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोपाल राधे राधे। राधे 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 गोविंद राधे राधे, श्री राधे 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 गोपाल। ओ जय जय राधे 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 गोपाल राधे राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आनंद कंद भक्त वत्सल, करुणा निधान सर्वस्व रसार, पूर्णानुराग रसार, श्री बांके बिहारी लाल की परम कृपा से, श्री राधा रानी की परम कृपा से हमें ये परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है सब भक्तों के साथ ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। आज से 7 दिन तक हम ठाकुर जी की कथा श्रवण करें। सबसे पहली बात यह है कि ठाकुर जी की कथा कब हो सकती है, ऐसा कौन सा मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है जहां ठाकुर जी की कथा हम सुन सकते हैं, ऐसा कौन सा क्षण है जब हम ठाकुर जी की कथा सुन सकते हैं, और ऐसा क्या होता है कि हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, कैसे हमको ठाकुर जी की कथा प्राप्त हो सकती है। ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए 3 चीजों का होना परम आवश्यक है। कितनी चीज? 3 चीज। कौन कौन सी? पहली है संकल्प। मन में यदि हम निश्चय कर लें कि हमको ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है,
वो निश्चय कब होता है? जब आपके मन में ये भाव आए कि हम भी भगवान के लिए कुछ कर सकें, कुछ करना चाहते हैं। तो पहला भाव क्या आएगा? संकल्प। संकल्प का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में नारियल ले लो और संकल्प ले लो। हमने ऐसे कितने लोग देखे जो संकल्प का नारियल लेकर भी भागवत नहीं करा पाते, क्योंकि फिर निश्चय खुद का होता है, परमात्मा का नहीं। संकल्प कैसा? बोले मन ही मन हम संकल्पित हो जाएं कि हमें ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है। पहली चीज हो गई संकल्प। दूसरी चीज, जब संकल्प हमने कर लिया, दूसरे नंबर पर आता है परिश्रम। संकल्प तो कर लिया, अब लेकिन भागवत को पूर्ण करने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। वो परिश्रम शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। चलो दोनों चीज हो गई, संकल्प भी हो गया, परिश्रम भी हो गया। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ठाकुर जी की कृपा। क्योंकि भगवान की कथा बिना कृपा के संभव है ही नहीं। कथा कौन श्रवण कराता है? ब्राह्मण, संत। ब्राह्मण संत इनका जो पद है वो एक ही है, अलग नहीं है। अगर आपने ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया तो सीधी सी बात है आपने संतों का सत्कार भी नहीं किया। बिना भगवान की कृपा के ठाकुर जी की कथा किसी भक्त के मुख से, ब्राह्मण के मुख से श्रवण करने को मिल जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। आजकल हम कथा श्रवण करते हैं, देवी जी बुला ली, देवी जी के द्वारा कथा श्रवण कर ली। भागवत में वर्णन क्या आता है? एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब किसी स्त्री ने व्यास पीठ पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कराई। स्त्री व्यास पीठ पर बैठने की अधिकारी है ही नहीं। भगवत चर्चा कर सकते हैं, भगवान की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो अनुष्ठान है वो ब्राह्मण के अलावा दूसरे को अधिकार है ही नहीं। अब लोग तर्क करते हैं, महाराज जी रामचरितमानस में तो लिखा है पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तो क्या मतलब ऐसे विप्र को भी पूजा जाए? तो आप ध्यान से अगर श्रवण करेंगे इस चौपाई को तो इसमें लिखा है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, जो गुणों से ही नहीं। भागवत में ये नहीं लिखा जो अवगुणी है उसको भी पूजो, जो गुणों से ही है। मतलब किसी को पांडित्य कर्म नहीं आता, उसमें वो गुण नहीं है। किसी को मंत्र बोलना नहीं आता है, उसमें वो गुण नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को पूजना ही चाहिए, क्योंकि वो गुणों से हीन है, अवगुणी नहीं है। तो भगवान की कथा श्रवण कराने का अधिकारी वही है जो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण है। आजकल बड़ी बड़ी यज्ञों में हमने देखा है देवी जी आ रही हैं, व्यासपीठ पे बैठी हैं, कथा श्रवण कर रही हैं। ना तो उस श्रोता का जो यजमान है उसका ही कल्याण होगा और ना करने वालों का कल्याण होगा। अगर आप श्रीमद् भागवत को देखें तो इसमें भी वर्णन आता है। सबसे पहले सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को, गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं धुंधकारी को, सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को। ये सब कौन है? ये सब ब्राह्मण हैं, संत हैं, कोई स्त्री तो है नहीं, कहीं वर्णन स्त्री का नहीं।
फिर भी हमारी मति मारी जाती है। सुन हम भागवत रहे हैं, लेकिन भागवत में क्या लिखा है वो हम सुनना नहीं चाहते। भागवत हमें क्या आज्ञा देती है वो हम करना नहीं चाहते। शास्त्र हमें क्या आज्ञा देते हैं वो भी हम करना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि 7 दिन जिसने भागवत सुन ली उसका कल्याण हो जाता है? अगर एक व्यक्ति को कथा श्रवण करनी होती तो अपने कमरे में बैठ के कथा श्रवण करता। पंडाल लगाने की, ये सारी व्यवस्था करने की, कूलरों की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? मतलब भैया उसने ये व्यवस्था की है केवल अपने लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग भी कथा श्रवण करने आओ, क्योंकि यहाँ बैठ करके 7 दिनों में अगर कथा श्रवण करने वाले हजारों स्रोतों में से किसी एक का भी कल्याण हो गया तो उस यजमान की कथा श्रवण करना सफल हो जाता है। किसी एक व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत में कुछ अच्छा मिल गया और उसने उस बात को ग्रहण कर लिया तो भागवत श्रवण करना सफल हो गया। श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, इस पर अधिकार एक व्यक्ति का नहीं है, ये तो सबका है। ठाकुर जी तो सबके हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि भागवत कथा श्रवण क्यों की जाती है? लोग बोलते महाराज जी वही तो कथा है, वही ध्रुव जी की कथा, वही प्रहलाद जी की कथा, तो बार बार कथा श्रवण करने से क्या होगा? भैया कथा तो वही है, बार बार श्रवण करने से ये होगा कि ठाकुर जी को हम जितना ज्यादा जान पाएंगे, ठाकुर जी से मन हमारा उतना ज्यादा लगेगा। जिस व्यक्ति को तुमने जाना ही नहीं उसके बारे में तुम सुनना कैसे पसंद करोगे? कभी कोई अनजान व्यक्ति के बारे में सुनना चाहता है? नहीं। जब भी 2 लोग मिलते हैं तो अपने जानकार व्यक्ति जो हैं उनके बारे में चर्चा होती है। भैया वो कैसे हैं, अरे उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। वो सब जानने वाले लोगों की चर्चा करते हैं, अनजान व्यक्ति की चर्चा कोई नहीं करता। वैसे ही ठाकुर जी को जानना है तो पहले कथा श्रवण करनी पड़ेगी। जान बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। भगवान से यदि प्रीति करनी है तो भगवान की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। अब आइए श्रीमद् भागवत। देखिए जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान क्या हो जाता है? वृंदावन हो जाता है। तो अब से 7 दिन तक ये स्थान वृंदावन है। हम तो ठाकुर जी की कृपा से यहाँ हमारी तीसरी कथा है। पिछले वर्ष भी यहाँ कथा हुई थी। सब लोगों के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर ठाकुर जी की कथा कराई थी। उससे पहले भी यहाँ सामने ही कथा हुई। तो आप लोग तो भगवान के विषय में बहुत अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि आपके गांव में संकीर्तन होता ही रहता है, ठाकुर जी की कथा आप श्रवण करते ही रहते हो। तो जो ठाकुर जी के बारे में जानते हैं उनको और ज्यादा ठाकुर जी के बारे में बताने में आसानी होती है। जिनको कुछ पता ही नहीं है कठिनाई वहां होती है।
श्री राधे राधे। बिहारी लाल की जय। तो जो ठाकुर के बारे में सुनते आ रहे हैं उनको ठाकुर जी की कथा श्रवण कराने का अलग ही आनंद होता है। और भैया मानस में भी लिखा है कि ये जो कान है हमें किस लिए मिले हैं? ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए ही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हाँ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र श्री राधे राधे। पुलवा के बिहारी लाल की जय। तो भैया जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समान। फिर ये कान हमारे कैसे हैं? बोले ये कान कान नहीं है, ये तो सांप के बिल हैं, सांप के भवन। इसलिए ठाकुर जी की कथा जहां भी हो, भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि भैया शत्रु के यहाँ भी ठाकुर जी की कथा हो रही है तो वहां जाकर के भी ठाकुर जी की कथा बिना निमंत्रण के सुनो। आमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान के काम में आमंत्रित नहीं किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है पारिवारिक काम में। अगर हमारे यहाँ विवाह है तो आप प्रतीक्षा करेंगे हमारे आमंत्रण की। यदि कथा हो रही है तो आपको किसी भी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। लोगों ने तो कथा को भी महाराज फॉर्मेलिटी बना दिया है कि निमंत्रण आया, शकल दिखाने के लिए गए और आ गए। ये तुमने ठाकुर जी के लिए थोड़ी कथा सुनी, ये तो तुम कराने वाले को प्रसन्न करना चाहते हो। अगर ठाकुर जी से प्रेम है तो यहाँ बैठना पड़ेगा, बैठ करके ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी पड़ेगी, तब तो कुछ परिवर्तन आएगा। तो हम 7 दिन क्या श्रवण करेंगे? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? सबसे पहला शब्द आता है, सबसे पहला जो शब्द है वो है श्री। श्री का अर्थ क्या है? बोले श्री का अर्थ है श्री राधा रानी। प्रारंभ में ही राधा रानी का स्मरण हो गया। मद, बोले ये क्या है? बोले जो हम श्रवण कर रहे हैं ये श्री जी का मद है। मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है अभिमान, कि भाई हमें इस चीज का मद है, इस चीज का अभिमान है। अगर संसार के विषयों पर अभिमान होगा तो वो अभिमान आपको गड्ढे में ही गिराएगा। लेकिन जिसको ठाकुर जी पर अभिमान हो गया, मीराबाई को संसार पर अभिमान नहीं था, अपने पति पर अभिमान नहीं था, अपने राज्य कोष पर अभिमान नहीं था, मीराबाई को अभिमान था गिरधर गोपाल पर। जिसको अभिमान ठाकुर जी पर हो गया, जिसको अभिमान अपनी भक्ति पर हो गया कि हम तो भैया ठाकुर जी से केवल प्रेम करते हैं, वो अभिमान हमको सदगति की ओर ले जाता है। और जब अभिमान संसार के विषयों पर हो जाता है तो वो अभिमान हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले ये श्री जी का मद है। और भागवत का अर्थ क्या है? भा शब्द कीर्ति वचनो गा शब्द ज्ञान वाचक, सर्वे वचनो वाच्य स्तो विस्तारस्य वाचक।
वैसे तो श्रीमद् भागवत क्या है, बोले भैया दुनिया में बड़े से बड़े कलाकार हुए। कोई कलाकार भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई अष्टधातु की मूर्ति बनाता है। वैसे ही महर्षि वेदव्यास भी अद्भुत कलाकार थे, लेकिन उन्होंने भगवान की मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, भगवान की सोने की मूर्ति नहीं बनाई, भगवान की चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति बनाई। कोरिया को ऑर्गन दोनों कम करवा श्री राधे श्री राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। तो बोले भैया जैसे दुनिया में बड़े से बड़े मूर्तिकार हैं, सोने चांदी की मूर्ति बनाते हैं, वैसे ही महर्षि वेदव्यास भी बहुत सुंदर मूर्तिकार हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की सोने चांदी मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति बनाई। कैसी बनाई? पादौ यदि यौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यौ कथतौ यदूरु नाविस तथा पंचम ये वसिष्ठौ भुंजांतराय तत्युगलम तथान्यौ मुखार विंदम दसमम प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम सिरोपि यद्वादश मेव भाति। ये 12 स्कंद से भगवान का शब्दमय विग्रह तैयार कर दिया, और वो विग्रह कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत ही वह विग्रह है। श्रीमद् भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भगवान का शब्दमय विग्रह है। भागवत का अर्थ है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति कौन सी है? बोले भैया भक्ति का मतलब ये होता है जब हमें चिंता बाहर की नहीं होती, जब हमें ये ना लगे कि बाहर वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। मन में भक्ति आई, हम नृत्य करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, नाचने लग गए। अब कैसा नाच रहे हैं, अच्छा नाच रहे हैं या बुरा नाच रहे हैं, हमें नहीं है पता। हम तो अपने गोविंद के लिए नाच रहे हैं, संसार के लिए थोड़ी नाच रहे हैं। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भक्ति का उदय हो गया मन में, अब संसार की चिंता नहीं है। भा से भक्ति हो गई और गा से ज्ञान। ज्ञान कैसा होता है? बोले भैया ज्ञान ऐसा होता है जो ज्ञान ठाकुर जी से जोड़े। भरी सभा में यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सभा में, कथा में यदि आप बैठे हो, वहां से तुरंत उठ जाओ, तुरंत उठ करके वो स्थान छोड़ दो। भगवान की निंदा जो श्रवण करता है उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अगर तुम में सामर्थ्य है तो उसे रोको, नहीं है सामर्थ्य तो वहां से उठ के चले जाओ, पर भगवान की निंदा कभी मत सुनो। अब तो लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि व्यास पीठ पर बैठ करके भी वो ठाकुर जी की निंदा कर देते हैं, ठाकुर जी के बारे में बुरा भला बोल देते हैं। कोई राधा रानी के बारे में बुरा बोलता है, कोई ठाकुर जी के बारे में बुरा बोलता है। ये क्या है? बोले भैया इनकी बुद्धि जो है, मति, वो दूषित हो गई है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है छूट जाना। अगर तुम्हारे मन में
संसार में फंसे हुए हो तुम, और एकदम से तुम्हारे मन में यदि आ गया कि अब तो भैया सब कुछ छोड़ करके हमें ठाकुर जी का भजन करना है, तो वो वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है छूट जाना, और त्याग का अर्थ होता है छोड़ देना। त्याग कैसा? बोले भैया त्याग ऐसा, तुम उस वस्तु से प्रेम तो करते हो, लेकिन प्रेम करने के बाद भी तुमने उसे त्याग दिया, ये है त्याग। तुम चप्पल पहनना चाहते हो, लेकिन तुमने चप्पल पहनना त्याग दिया, ये है त्याग। तुम एकादशी व्रत करना नहीं चाहते, लेकिन तुम उस दिन भोजन छोड़ रहे हो, तो ये है त्याग। और वास्तविक त्याग तो भैया कहते हैं वृंदावन में श्री राधा रानी ने पत्ते पत्ते पर लिख दिया है। अगर इस संसार में कुछ त्यागना है तो केवल एक चीज त्याग दो। बोले क्या त्यागो? तजिए हरि विमुखन को संग। जो आपको भगवान से दूर ले जाएं, ऐसे व्यक्ति का संग परित्याग करने में एक सेकंड की भी देरी मत करो। चाहे वो आपकी बड़ाई करता हो, चाहे वो आपकी चौराहे चौराहे पर आपकी तारीफें करता हो, आपको उसके साथ रहकर बड़ा अच्छा लगता हो, और यदि आपको लगे कि ये तुम्हें भगवान से दूर ले जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना। क्योंकि जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही। जिसके मन में ठाकुर जी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का त्याग तुरंत कर दो। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महत्यारी। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्यागन कर दिया, भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया, वैसे ही उस व्यक्ति को तुम त्याग दो। और चौराहे चौराहे पे तुम्हें गाली देने वाला, तुम्हारी बुराइयां करने वाला, तुम्हारा पक्का दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान के पास है, भगवान के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ कभी जीवन में मत छोड़ो। भागवत का सिद्धांत क्या है? भागवत का सिद्धांत कहता है, बोले भैया यहां भागवत में जब भी आओ, तुम्हारा तन कहां पर है ये जरूरी नहीं है, तुम्हारा मन कहां पर है ये जरूरी है। भागवत को तुम्हारे तन की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मन की आवश्यकता है। तन से तुम यहां बैठे हो, मन तुम्हारा तुम्हारे खेत पर है, तो यहां आना ना आना व्यर्थ है, यहां आने का फल नहीं मिलेगा। लेकिन तन तुम्हारा तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है और मन तुम्हारा ठाकुर जी की कथा में लगा हुआ है, तो तुमको फल मिल जाएगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, बड़ा सुंदर भाव है। दो मित्र थे, वो दोनों मित्र भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में होकर के जा रहे थे। रात्रि में वर्षा हुई, वर्षा के कारण एक सामने घर था, उस घर के पास गए, दोनों ने देखा कि वो वेश्यालय है। एक मित्र बोला भैया दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी अपवित्र जगह तो हम नहीं रुकेंगे, हमको तो पवित्र स्थान चाहिए, और वेश्यालय में तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। दूसरा मित्र बोला भैया हमको जगह से लेना देना क्या है, केवल सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, जंगल के बीचों बीच कोई दूसरी जगह है नहीं, यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। मित्र बोला भैया तू रुक जा, मैं तो नहीं रुकूंगा। तो एक मित्र उस वेश्यालय में रुक गया और दूसरा मित्र दर्शन करने के लिए चला गया। अब देखिए समय बीतता गया, रात्रि हो गई, अर्धरात्रि का समय है, प्रातःकाल 4 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त। वेश्यालय में जो व्यक्ति है वो मन में सोच रहा है कि देखो
मुझसे कितना भाग्यवान मेरा मित्र है जिसने न आंधी की चिंता की, न तूफान की चिंता की, न वर्षा की चिंता की और भगवान का दर्शन करने चला गया। और मुझे देखो, जरा सी वर्षा पड़ गई, उस वर्षा के कारण मैं यहीं रुक गया। चारों तरफ वेश्याएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन उसका मन ठाकुर जी में लगा हुआ है। वेश्यालय में होने के बाद भी वो क्या सोच रहा है कि अब तो मेरा मित्र ठाकुर जी के दर्शन कर रहा होगा, भगवान के चरणों के दर्शन कर रहा होगा, भगवान की आरती का दर्शन कर रहा होगा, भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा, भगवान के मुकुट का दर्शन कर रहा होगा। महाराज तन से वेश्यालय में है, लेकिन मन उसका ठाकुर जी के मंदिर में है, ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। और जो व्यक्ति ठाकुर जी के सामने खड़ा हुआ है, वो मन में क्या सोच रहा है कि मेरा मित्र तो वेश्यालय में आनंद ले रहा होगा, मजे कर रहा होगा। अरे काश उसकी जगह मैं होता, मैं भी उसके साथ रुक जाता तो मैं भी मजा करता। सामने ठाकुर जी हैं, लेकिन इसके मन में वेश्याएं चल रही हैं, वेश्यालय के बारे में सोच रहा है। कुछ समय के बाद जब दोनों की मृत्यु हुई तो महाराज जो वेश्यालय में था वो भगवान के धाम को चला गया, और जो मंदिर में था वो नरक में चला गया। मन से कहाँ हो आप, ये आवश्यक नहीं है। आप मन से कहाँ हो ये आवश्यक है, तन से कहाँ हो ये आवश्यक नहीं है। तन आपका हो सकता है कोई कार्य कर रहा हो, आप व्यस्त हो, लेकिन मन आपका ठाकुर जी की कथा में है, कान आपके ठाकुर जी की कथा में है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं। इन 6 अध्यायों में हम ये समझेंगे कि भागवत किस किसने सुनी और भागवत सुनने से किसे क्या क्या फल प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यो द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इस समय श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और जंगल में चले गए, तो पिता पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि पुत्र रुको, पुत्र रुको। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। पुत्र के विरह में तन्मय होकर के श्री महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और जिन महर्षि वेदव्यास जो कि भगवान के स्वरूप हैं, अपने पुत्र को लौटाने की सामर्थ्य नहीं, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज महाराज नई मिसे सूत मासीन अविवाद्य महामतिम कथा मृत रसा स्वाद कुशल शौन को 88,000 सोनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं।
उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी महाराज को देखा सभी 88,000 सौनकादिक ऋषि खड़े हो गए, वंदन करने लगे। सूत जी महाराज कहने लगे, भैया आप खड़े होकर के मेरा अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है, आप तो उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं। तब सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज उम्र में बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकर। जो व्यक्ति धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं कहलाता, जो आयु में बड़ा होता है वह भी बड़ा नहीं कहलाता। ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है बड़ा तो वही कहलाता है। और आप ज्ञान में कितने बड़े हो? अज्ञान द्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य के समान हो, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं जो हमारे कानों को प्रिय लगे। क्योंकि महाराज इस दुनिया में और खासकर इस कलयुग में मानव की स्थिति बड़ी विचित्र है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम पराया। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। जिनको क्लेश प्रिय है, लड़ना अच्छा लगता है, झगड़ना अच्छा लगता है, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ने लगते हैं। इसलिए महाराज आप ही बताइए कि कलयुग में मुक्ति का उपाय क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति ही सौनक चित्ते ते या तो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशन। बोले तुम्हारे मन में जो भगवान के लिए प्रेम है उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से, बड़े ध्यान से श्रवण करो ना। सूत जी महाराज कहते हैं, पहले तो अपने जीवन को समझो, ये जीवन क्या है? काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नास है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हमारा जीवन बस ये समझ लो काल के मुख में रखा हुआ है, उसका मुख बंद करना हुआ, इधर हमारा जीवन समाप्त हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा उपाय एक ही है, वो क्या है? भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा। क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी के नाम से ही कल्याण होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरय पारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के
नाम धारा सुमिर सुमिर उतरई पारा कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवथा गावत नर पावई भवथा कलयुग केवल नाम धारा कलयुग केवल नाम कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। तो कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण यही है कि नाम लेने से कल्याण हो जाता है। और भागवत क्या है? बोले भैया कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल उपाय भागवत कथा ही है। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। बोले भैया इसमें कितनी विशेषताएं हैं, मैं क्या बताऊं। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार क्या हुआ, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय सभी देवता सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत परीक्षित को पान करा दो, जिससे तक्षक के द्वारा जो इसकी मृत्यु है वो टल जाएगी, और भागवतामृत आप हमें पान करा दो। कथा सुधाम प्रयच्छ स्वगृहीत्वैव सुधाम इमाम। भागवत रूपी अमृत आप हमें पान करा दो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, वाह भाई, अभी तक हमने सुना था देवता चतुर होते हैं, आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ मणि और कहाँ साधारण कांच। कांच की तुलना तो मणि से कर रहे हो। भगवान की कथा ये कंचन है, कंचन ये मणि है। अभक्तांस्तांश विज्ञाय नददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। अभक्त जान करके सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को लौटा दिया। तो सभी देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आप ही निर्णय करो, ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत कथा में जो सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक पल्ले में समस्त साधन रख दिए, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रख दिया, और जैसे ही तराजू को उठाया तो क्या पाया, लघुन्न्यानि जातानि गौरवेण इदौ महत् तदा ऋषिर्गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जो समस्त साधनों का पलड़ा था वो ऊपर को चला गया, और जो श्रीमद् भागवत का पलड़ा था वो नीचे को चला गया। अब महाराज प्रश्न उठता है, क्या सच में तराजू में ब्रह्मा जी ने इस बात का पता लगाया कि कौन श्रेष्ठ ग्रंथ है? बोले भैया वो तराजू तो था, लेकिन सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। वो तराजू बुद्धि रूपी तराजू था। बुद्धि रूपी तराजू से इस बात का निर्णय किया कि भैया भागवत ग्रंथ सर्वोपरि है, इससे बड़ा ग्रंथ कोई दूसरा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब महाराज प्रथम दिन आज ठाकुर जी की कथा का हमने श्रवण किया। समय का अभाव है, कल समय से आप सबको आना है। 3 बजे से 6 बजे तक ठाकुर जी की कथा होगी। आप सभी आए, ठाकुर जी की कथा श्रवण करें। ये 7 दिन का अवसर मिला है। इन 7 दिनों में ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो हमें उम्मीद है आप उनमें से न हो। आप सबको यहाँ आना है और जिनके पास हमारी आवाज पहुंच रही है वो हमारे द्वारा आमंत्रित हैं, आ सकते हैं और ठाकुर जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक सुंदर सा ठाकुर जी को याद करेंगे भजन के माध्यम से और फिर भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और बात पे श्री राधे हमारे साथ में बड़े प्रेम से गाएंगे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन राधा मुरली लाओ। ताली का सहयोग करें बड़े भाव से, हाथ उठा करके जय हो। मैया मैं बरसाने जाऊं, मैया मैं बरसाने जाऊं, अरे वहीं पे अपनी मुरली लाऊं, वहीं पे अपनी मुरली बजाऊं। अरे मुरली के बिन गैया मेरी, मुरली के बिन गैया मेरी घायल है गई रे। हमारो मन हम सबको मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। अरे मैं भोला वह चतुर गुजरिया, मैं भोला वह चतुर गुजरिया, मैं भोला वह चतुर गुजरिया, मैं भोला वह चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई पकड़ अंगुरिया। आखिर मेरी बंसी ले गई, आखिर बंसी ले गई, अटकन कर गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई। हरी राधा ले गई,
प्यार की। हेलो, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी ओ आरती गाऊं, प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तेरा गुण गाऊं, हे गोपाला आरती गाऊं, हे गोपाला आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, क्योंकि बंसी पे बल बल जाऊं, वाह बंसी पे बल बल जाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गोपाला आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गाऊंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ इन चरणन की भक्ति कीजिए, कैसे उमोए अपनों के दिलीजे, युगल छवि के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं। ओ स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी के आरती गाऊं, हे गोपाला आरती गाऊं, अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गोपाला तेरी आरती, हे लाला तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी तैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम जले निशीघ्रे कैडम पुष्पै देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में पुष्पांजलि के लिए चावल फूल ले